नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको गर्भ गीता है उसका श्रवण कराऊंगा। गर्भ के विषय में आज अपन बात करेंगे। माता के गर्भाशय में होते हैं जब, उस विषय में कृष्ण भगवान और अर्जुन के सवाल जवाब होते हैं। गर्भ गीता उसको बोलते हैं, गर्भ गीता के बारे में वो आज अपन बात करेंगे दोस्तों, गर्भ गीता के बारे में। श्री भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता में गर्भ गीता का विचार करता है वह फिर गर्भवास में नहीं आता। हे कृष्ण जी, ये प्राणी जो गर्भ योनि में आता है वह किस दोष के कारण आता है? अर्जुन है वो श्री कृष्ण भगवान से सवाल कर रहे हैं, ये जो गर्भवास में आता है वो किस दोष, कौन सा पाप करता है जब आता है? हे प्रभु जी, जब ये जन्मता है, जब ये पैदा होता है, तब इसको जरा आदि का रोग लगता है। इसको बहुत रोग लगते हैं, बहुत बीमारियां होती है। संसार में आकर दुख भोगता है। ये संसार है, मृत्यु लोक इसमें आता है, फिर तरह तरह के तकलीफें दुख आते हैं उसको। बुढ़ापे के कष्ट सहता है। जब बुढ़ा हो जाता है आदमी तब भी बहुत उसे दुख होता है, कष्ट होता है, कष्ट सहता है, फिर मृत्यु होती है, बाद में मर जाता है। हे स्वामी, वो कौन से कर्म है जिनके करने से प्राणी जन्म मरण से छूट जाता है? वो कौन सा ऐसा पाप अच्छा कर्म है जो करेंगे तो ये जन्म मरण अपना नहीं होगा, इससे छूट जाएंगे? कि अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से पूछ रहे हैं। श्री भगवान वाचे, अर्जुन ये जो मनुष्य है ये अंधा व मूर्ख है। ये जो मनुष्य है वो अंधा है, मूर्ख है। जो संसार के साथ प्रीति करता है वह पदार्थ मैंने पाया है, ये सब भगवान की लीला है और पाऊंगा। ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं। आठों ही पैर माया के जाल में फंसा रहता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ये माया के गुण है, इनों में फंसा रहता है आदमी। इसलिए बारंबार जन्मता व मरता है। ये बारंबार मनुष्य वो मरते हैं, जन्मते हैं, आप देख रहे हो, और गर्भवास के दुख पाता है और माता के गर्भ में आता है, फिर जन्मता है, फिर मरता है। ऐसे ये खेल चैन है, ये चलती रहती है। अर्जुन वाचे, हे श्री कृष्ण, भगवान मन मदमस्त हाथी की नाई है, भांति है, और तृष्णा इसकी शक्ति है। ये मन 5 के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और इन 5 में भी अहंकार सबसे बली है। आप भी देखते हो जो क्रोध, जो बंदे को गुस्सा आता है वो सबसे खतरनाक होता है। उसकी बात चलिए। अत प्राणी को कौन से सत्य करने से यत्न करने चाहिए जिससे मन वश में हो जाए? श्री भगवान वाचे, हे अर्जुन, ये मन निश्चय ही हाथी की नाई है, भांति है, तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 के वश में है। मन जो है वो 5 के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ मतलब सबसे ऊंची डिग्री अहंकार की है, ऊंचा पद। अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश से वश में होता है वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश होता है। जो हाथी है उसको भी अंकुश है, वो नहीं मारेंगे तो वो वश में नहीं होगा आपके। ऐसे ये जो मन है इसको भी वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश होता है, वो ज्ञान लगाना पड़ेगा मन को पे। अहंकार करने से जीवन नरक में पड़ता है। अर्जुन वाचे, हे श्री कृष्ण भगवान, कुछ तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, कुछ वैरागी हुए ढोलते हैं, कुछ धर्म करते हैं। अत इस विषय में कैसे पता चले कि जो वैष्णव है वह कौन है?
आपके नाम के लिए कुछ क्या कर रहे हैं, साधु लोग कुछ क्या कर रहे हैं, वनों में फिर रहे हैं, भस्म लगा रहे हैं, इनके विषय में क्या जाना पहचान जाए कि ये आपका ही नाम ले रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, या इसमें आप हो या नहीं हो। अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछ रहे, तो श्री भगवान बता रहे, अर्जुन जो मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं वे सन्यासी कहलाते हैं, वे सिर पर जटा बांधते हैं तथा भस्म लगाते हैं। उनमें भक्ति व प्रेम नहीं है, उनमें भक्ति नहीं है, वो अहंकार से भरे हुए हैं, वे अहंकार से ग्रसित हैं, उनके लिए मेरा दर्शन दुर्लभ है, उनको मैं कदापि न भी, श्री कृष्ण भगवान बता रहे कि मैं दर्शन नहीं देता। अर्जुन वाचे, हे श्री कृष्ण भगवान, वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी की स्त्री असमय मर जाती है, पुत्र मर जाते। आप देखते हो शादी करके आते हैं लोग और 2-3 महीना या 4-5 महीने से उनकी जो पत्नी मर जाती है या पुत्र पैदा होते ही वो मर जाता है, वो पाप है। वो किस दोष के कारण मिलता है मनुष्य को? भगवान अर्जुन पूछ रहे हैं श्री कृष्ण भगवान से, और अर्जुन श्री कृष्ण भगवान आगे जवाब दे रहे हैं। और किस पाप के कारण व्यक्ति नपुंसक होता है, जो खदड़े वगैरह होते हैं वो किस कारण के लिए होते हैं? अर्जुन पूछ रहे हैं श्री भगवान कृष्ण से। श्री भगवान वाचे, अर्जुन जो किसी से कर्ज लेता है मगर देता नहीं, किसी से भी कर्जा लेता है और देता नहीं है, इस पाप से उसकी स्त्री मरती है, ये पाप है, इससे उसकी स्त्री मर जाती है। और जो किसी की धरोहर को नहीं लौटाते, मतलब किसी की भी वस्तु ले ली और अपने पास रख दी कि समय आएगा आपको दूंगा, वो नहीं पहुंचाता है, उससे भी उनके पुत्र मरते हैं, उनके जो बेटे होते हैं वो मर जाते हैं। जो किसी को सहायता करने का वचन देकर भी समय सहायता न करे वह नपुंसक होता है, ये बड़े पाप है। आपको हमने वचन दिया कि आपका कोई भी कार्य वगैरह है हम करेंगे, आपको पैसे वगैरह देंगे, तो आपका जब समय आए हम आपको मुकर जाएं, तो इस पाप से नपुंसक खदड़े की योनि में जन्म लेता है। हे कृपा निदान, किस पाप के कारण मनुष्य सदा रोगी होता है? जो मनुष्य वो सदा ही रोगी कष्ट भोग रहा होता है, कभी सर में दर्द है, कभी बुखार है, कभी पेट में दर्द है, तो ये भी पाप है। किस पाप के कारण गधे का जन्म पाता है? स्त्री तथा टट्टू का जन्म प्राणी को किस पाप से परापत होता है? टट्टू बोलते हैं घोड़े को। श्री भगवान वाचे, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्यादान का मूल्य लेते हैं अर्थात पुत्री को बेच देते हैं वे सदा रोगी रहते हैं। जो अपनी बेटी है उनको बेच देते हैं वो सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के लिए मदिरापान करते हैं, मदिरापान शराब वगैरह हो गया, इसको बोलते हैं, वे टट्टू का जन्म पाते हैं, वे घोड़े का जन्म उनको मिलता है। जो झूठी गवाही देते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं। जो झूठ बोलते हैं, झूठी गवाही देते हैं किसी को भी कि हाँ ये सच है और बोलता है झूठ, होता है झूठ, तो उनकी जो स्त्री है वो मर जाती है। जो रसोई बनाकर पहले समय खा लेते और बाद में परमेश्वर अर्थदान करते वे बिल्ली और स्त्री का जन्म पाते हैं। पहले रसोई बना के ईश्वर को भोग नहीं लगा था, पहले खुद खा लेता है, फिर बाद में ईश्वर को चढ़ाता है, अर्पण करता है, वो बिल्ली और स्त्री का जन्म लेते हैं। जो मनुष्य झूठी वस्तु दान करते हैं वे भी स्त्री का जन्म पाते हैं। झूठी, जो झूठा पहले खा के और थोड़ा बच जाए वो ईश्वर को अर्पण कर ले, ये झूठा है, तो इससे उनको स्त्री का जन्म मिलता है, ये भी पाप है दोस्तों। अर्जुन वाचे, हे श्री कृष्ण भगवान, इस संसार में जिन मनुष्यों को आपने धन धान्य दिया है उन्होंने कौन सा पुण्य किया है, और जिन मनुष्यों को आपने उत्तम वाहन दिए उन्होंने कौन से पुण्य किए। जो लोग हैं अमीर है, बड़े बड़े गाड़ियों वगैरह में चल रहे फिर रहे, वो भी उन्होंने कौन सा अच्छा पुण्य किया, और जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं उन्होंने कौन सा पुण्य किया, इस विषय में बात है। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से पूछ रहे हैं। श्री भगवान वाचे, हे अर्जुन, जिन्होंने श्रवण दान किया है, सोन का दान जिन्होंने किया है उनको उत्तम वाहन मिलते हैं, और जो परमेश्वर निमित्त कन्यादान करते हुए उत्तम
पुरुष का जन्म पाते हैं। परमेश्वर के नाम पे अपनी कन्या का दान करते हैं, उनको उत्तम वाहन वगैरह, उत्तम वाहन बोलते सवारी वगैरह, गाड़ियाँ वगैरह, बड़ी बड़ी रेंज क्लोजर वगैरह हो रही है, और इनों में चढ़ के फिर रहे हैं, उनकी बात हो रही है। अर्जुन वाचे, हे भगवान, जिन पुरुषों को आपने सर्वांग सुंदर दे दी है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? कोई कुरूप, संपत्तिहीन व अज्ञानी क्यों है? श्री भगवान वाचे, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है उनका स्वरूप सुंदर है। जिन्होंने अन्न का दान किया है वो सुंदर है। वो बोलते हैं कि अच्छे नज़र दिखाई में आते हैं, उनके चेहरा वगैरह सुंदर है, खूबसूरत होते हैं। और जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्वान होते हैं। जिन्होंने विद्या का दान किया है, कि किसी को बुक वगैरह ऐसे ही पैसे नहीं ले, ऐसे देते हैं, दान करते हैं, वो विद्वान होते हैं, बड़े विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है वे धनवान व पुत्रवान होते। अर्जुन वाचे, हे भगवान, प्राणी धन और सांसारिक स्त्री सुख आदि सुखों के प्रति मोह क्यों रखता है? मेरा बेटा, मेरी बहन, ऐसे बोलते हैं, मेरी स्त्री, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरा परिवार, ऐसे बोलते हैं, उनकी बात चल रही। श्री भगवान वाचे, अर्जुन, ये अज्ञान है, क्योंकि धन, स्त्री आदि सुख नाशवान है, केवल मेरी भक्ति का नाश नहीं होता। ये जो धन सुख है, मेरा वो, मेरी वो, सब खत्म हो जाएगा, प्रलय होगा, और सिर्फ भगवान का नाम वो भी अमर है, बाकी सब नाशवान खत्म होंगे। अर्जुन वाचे, हे भगवान, राजपाट किस धर्म से मिलते हैं? विद्या कौन से धर्म से मिलती है? राजपाट मिलता है और विद्या है, वो कौन से धर्म करते हैं मनुष्य जब मिलती है? श्री भगवान वाचे, हे अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी जी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं तथा देह त्यागते हैं वे राजा होते हैं। निष्काम भक्ति, जैसे कुछ इच्छा नहीं रखना कि मुझे वो मिल जाए, मुझे वो, ऐसे निष्काम भगवान पे अर्पण करें, वो भक्ति। जो गुरु की सेवा करता है वही विद्वान होता है। अर्जुन वाचे, हे भगवान, किसी व्यक्ति को धन अचानक बिना परिश्रम के मिलता है तो कोई उसे सारी उम्र एकत्रित नहीं कर पाता, और कुछ लोग रोग रहित तो होते हैं, अत उन्होंने कौन से पुण्य किए? जो ऐसे ही मनुष्य बैठे हैं जिसे कोई रोग ही नहीं है, कोई भी पीड़ा नहीं होती है, ठीक ठाक घूम रहे हैं पूरी जिंदगी भर, उन्हें कोई रोग दुख नहीं होता है, बीमारी नहीं आती कोई, वो कौन सा पुण्य है किया उन्होंने पहले जन्म में? श्री भगवान वाचे, अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अनायास ही मिलता है। गुप्त दान, किसी को बताया नहीं और अपना नाम नहीं लिखा, ऐसे ही दे दिया किसी को, तो वो गुप्त दान होता है। जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है वो रोग से रहित तो होते हैं। अर्जुन वाचे, हे भगवान, किस पाप के कारण प्राणी अम्ली होते हैं और किस पाप से कुष्ठी होते हैं? अम्ली जो अमल वगैरह खाते हैं उनकी बात चल रही है, और कुष्ठी जो रोग होता है उसको बोलते हैं। श्री भगवान वाचे, अर्जुन, जो अपने गुरु की स्त्री से गमन करते हैं वे अम्ली होते हैं, और गुरु से विद्या पाकर जो कृतघ्न हो जाते हैं वे गूंगे होते हैं। कृतघ्न मतलब मुकर जाते हैं। गुरु से विद्या सीख के और बोलते हैं कि हमें इस गुरु ने सिखाई नहीं, हम तो दूसरे गुरु के पास उनसे ये विद्या सीख के आए, तो वो कुकर्म और गूंगे होते हैं। जिन्होंने कुकर्म किए हैं वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन वाचे, हे श्री भगवान, किसी को देह में रक्त विकार होता है, ये किस पाप के कारण होता है? कोई दरिद्री होता है, किसी को खंडवायु होती है, कोई अंधे होते, पंगु होते, ये किन किन पापों के परिणाम है? कुछ स्त्रियां बाल विधवा होती है, सो किस पाप से होती है? श्री भगवान वाचे, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उनको रक्त विकार होता है। सदाई क्रोध, कावड़ में, गुस्से में होते हैं सदाई, उनकी बात चलिए कि वो रक्त विकार, उनको रोग होता है। जो आलस्य में डूबे रहते हैं वे दरिद्री होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंडवायु होती है। जो प्राणी स्त्री को
अंगी देखता है, गुरु की स्त्री पर कुदृष्टि डालता है। जिसने गो ब्राह्मण को लात मारी है सो अंधा व पंगु होता है। गो या ब्राह्मण है उसको लात मारता है, अंधा या पंगला होता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से संग करती है वह बाल विधवा होती है। अपने पति को छोड़ के दूसरे पुरुष से उनसे बात वगैरह या उनसे संग करती है तो वो बाल विधवाई, शादी करते ही 2-3-4 महीने से फिर उसका जो पति है वो मर जाता है, बाल विधवा उसे बोलते हैं। अर्जुन वाचे, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, तुम पार ब्रह्म हो, तुमको मेरा नमस्कार है। पहले मैं आपको संबंधी जानता था, मतलब अपना ही जानता था, अपने रिश्तेदार ऐसे संबंधी, पर अब आप परमेश्वर रूप में जानता हूँ। हे पर ब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है, कृपा करके मुझे बताइए। श्री भगवान वाचे, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारी माता भी धन्य है जिनके तुम जैसे ऐसे पुत्र हुए। जिसने गुरु दीक्षा पूछी है। अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ है, विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्रह्मा, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है और सन्यासी उसको कहते हैं जो सबको त्याग कर मुझ में रम गया हो, वह ब्राह्मण जगत गुरु है। अर्जुन, ये बात ध्यान देकर सुनो कि हे गुरु कैसा हो, जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वर का ही रूप नजर आता हो और जिसे कोई मोह न हो, सब इंद्रियां जीती हो। 5 ज्ञान इंद्रियां होती है और 5 कर्म इंद्रियां होती है। शब्द, सुप्रस, रूस, रस, गंध और त्वचा, ज़ुबान, घ्राण, चक्षु, वाक, ये 5 ज्ञान इंद्रियां होती है और गुद्दा, उपस्थित, ये और 5 कर्म इंद्रियां होती है। ऐसा गुरु जो परमेश्वर को जानने वाला हो, प्राणी गुरु रूप में उसे ग्रहण करे, उसकी पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त है सो मेरा भक्त है। जो प्राणी गुरु सम्मुख होकर मेरा भजन करते हैं उनका भजन करना सुफल है। जो प्राणी गुरु से विमुख है उनको शपथ ग्राम मारे का पाप है, मारे का पाप है। जो गुरु से विमुख है, गुरु से बात ही नहीं, नाराज है, वो शपथ गिराम, मतलब 7 जो गांव है उनको मार दे, ऐसा पाप है उसको लगता है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना नहीं चाहिए। जो गृहस्थ गुरु से विमुख हो वह चांडाल के समान है। जिस जगह मदिरा का भांड हो उस स्थान का गंगा जल भी अपवित्र होता है। इसी तरह गुरु से विमुख का भजन भी अपवित्र होता है। उसके हाथ का भोग देवता भी नहीं लेते। जो गुरु से विमुख होगा मनुष्य, उसका देवता भी भोग नहीं लेते। श्री कृष्ण भगवान बता रहे गर्भ गीता में, उसके सर्वकर्म निष्फल है। कुकर, शुक्र, गद्रव, काक। कुकर जो होता है कुत्ता होता है, शुक्र जो सुअर होता है, गद्रव जो गधा होता है, काक जो कपटी होता है, कांग होता है। इन सब योनियों में से सर्प की बड़ी खोटी है। ये जितनी योनियां, इन सब से सर्प जो नाग है उसकी बड़ी, सांप की खोटी योनि होती है, खराब होती है। इन सब से भी वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं बनाता। इनसे भी वो मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता है। गुरु करता ही नहीं, बोलता है अभी उम्र पड़ी है, आगे करूंगा, ऐसे करके फिर वो मर जाता है। गुरु के बिना गति नहीं होती। गुरुहीन प्राणी अवश्य ही नरक को जाएगा। गुरु से विमुख होएगा, नहीं करेगा, वो नरक में ही जाएगा। अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना अनिवार्य, वैसे ही गुरु बनाकर उसकी भक्ति करना, सेवा करना योग्य है। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही हे अर्जुन सब सेवाओं से गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा के बिना प्राणी पशु योनि पाता है। गुरु सेवा अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फलदायी है। अर्जुन वाचे, हे श्री कृष्ण जी, गुरु दीक्षा क्या है? क्या है? अर्जुन वाचे, हे अर्जुन, तुम्हारा जन्म धन्य है जो तुमने ये प्रसन्न किया। गुरु दीक्षा 2 अक्षर है, हरि नाम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। ये चारों वर्णों को जपना श्रेष्ठ है।
हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है, मैं उससे प्रसन्न रहता हूँ। ऐसा मनुष्य 84 योनियों से छूट जाता है, जन्म मरण से रहित, नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। 3.5 करोड़ वर्ष, 3.5 करोड़ साल मतलब नरक में ही रहता है। जो गुरु नहीं करता, गुरु से विमुख होता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध के पुण्य का फल मिलता है। हे अर्जुन, जो प्राणी हमारे तुम्हारे संवाद को पढ़ेंगे और सुनावेंगे वे गर्भ के दुख से बचेंगे। ये अभी गर्भ गीता का पाठ चल रहा है, हम आपको सुना रहे, आप श्रवण करें, आपके भी पाप खत्म हो रहे हैं, हमारे भी पाप खत्म हो रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे, जन्म मरण कट जाएगी। इसी कारण इस पाठ का नाम श्री गर्भ गीता है। श्री कृष्ण महाराज के मुख से इसे अर्जुन ने श्रवण किया है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है, उसका फल ये है कि नरक की 84 से जीव बचा रहता है, भगवान प्रसन्न रहते। इति श्री गर्भ गीता। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, ये हमारा YouTube का चैनल है, इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करते रहना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप मिस नहीं कर पाओ। और दोस्तों, आपको कोई सवाल वगैरह हो तो कमेंट करना, आपकी समस्या के हल के लिए हम आपके लिए नई वीडियो बना लेंगे। जुड़ते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।